नमस्कार आप सभी को। स्वागत आज आपका अपने YouTube चैनल जी के बूम पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1500 से भी ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन। और ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ उसकी पूरी व्याख्या भी की गई है। और हर चीज़ आपको टॉपिक वाइज मिलेगी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद ये पूरा देखो, पूरी हर क्वेश्चन के बाद उसकी एक व्याख्या की हुई है। तो इससे लगभग आपका हर एक टॉपिक, या कह लो कि कोई भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला है। और इस टॉप जैसे ये देख लो, आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद आपको एक समरी बना के दी जाएगी। जैसे 10-12 लाइन के अंदर 15 लाइन भी होती है, 15 हो 20 हो लाइन, उसके अंदर आपको पूरी की पूरी, मतलब जैसे इस टॉपिक का पूरा सार, समरी, वो पूरा का पूरा आ जाएगा उसी लाइनों में। तो उससे आपकी भी पूरी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और टॉपिक में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। अब जैसे देख लो, हर एक चीज़ है इसके अंदर, कहने को ये क्वेश्चन की सीरीज है, बट मैं क्वेश्चन के माध्यम से इसीलिए लेके आया हूँ। खुद मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ। तो ये इसी पीडीएफ से ये मैंने बनाई हुई है, मैंने खुद बनाई है, तो इसलिए मैं इससे खुद ही पढ़ता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये चीज़ दूँ। मैं इसी से पढ़ता हूँ। देखो, मैंने सारी चीज़ इसके अंदर डाल रखी है, हर एक चीज़ बिल्कुल। क्योंकि कई बार हम है ना, टॉपिक पढ़ते पढ़ते है ना बोर हो जाते हैं उससे। कई बार हम टॉपिक पढ़ने के बाद हम जाते हैं कि भाई क्वेश्चन लगाएंगे, तो वहाँ पे हम भूल जाते हैं, अरे ये किसका क्या था, इसका क्या था। तो जब अगर हम इसको है ना क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे कि प्रश्न ये है, उत्तर इसका ये है, और इसके नीचे व्याख्या हो जाएगी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। और इसमें कुछ भी नहीं छूटा हुआ। देखो अभी ये रहा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की 10-15 लाइन के अंदर सार को फुल समरी। अब देखो आप, पूरी 12 लाइन होगी, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 16 हो जाएगी, किसी में। अब अगला टॉपिक आ गया वैदिक काल। तो ये देखो आप, हर हर टॉपिक है इसके अंदर। मतलब जैसे प्राचीन इतिहास से लेके आपका फुल मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा का पूरा हो जाएगा कवर यहाँ से। अब देखो, जैसे कहने को ये प्रश्न उत्तर की सीरीज है, बट आप देखो, आपको पूरा एक एक चीज दिया। जैसे ऋग्वेद देख लो, यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद, और देखो वैदिक काल की फुल। मतलब इससे आपका ये हो जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मुझे है ना खुद ही, जब जब मैं टॉपिक पढ़ता हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ मैंने सारा कवर कर लिया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। बट मैं खुद ही करने जाता ना, मेरे से खुद ही नहीं होता था। फिर मैंने क्या किया, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर निकाले पहले शुरू से एंड तक, जो उसके बन सकते थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये तो कहने के लिए 1500 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये मान लो कि 2-2,500 तक के निकल जाएंगे आपके हिस्ट्री की। और ये मैं हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद फिर मैं जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ के ऐसे ही लेके आऊँगा। हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के ऐसे ही क्लास चलेगी। और मुझे कोई यूट्यूब का ऐसा वो नहीं है, ये मेरी पहली वीडियो है। तो आपको जो भी गलत लगे या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऑनलाइन पढ़ाने का मुझे कोई वो नहीं है, मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ। हाँ, वो बात एक अलग है कि मैं जो मेरे क्लासमेट है या और कोई है उनको समझा देता हूँ, तो उसी से है। और ये मैंने खुद बनाई हुई है। अगर इसमें कोई चीज़ गलत हो या कुछ भी हो तो आप मुझे बता देना, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो अब अपनी इंट्रोडक्शन हो गया है, इतना ही था। मुझे इतना कोई ज्ञान वगैरह नहीं है, बस यही है कि मैं ये खुद ही पढ़ता हूँ और ये आपको मैं खुद ये करवा दूंगा ऑनलाइन, ये पूरी की पूरी। ये अभी तो प्राचीन इतिहास की है, कभी आप ये देखोगे भाई ये तो अभी
थोड़ा थोड़ा करके चलेगा, एक एक दो दो टॉपिक तक थोड़ा एक्सपीरियंस सा हो जाएगा, तो मैं दो दो टॉपिक भी करवाऊँगा। ठीक है, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, बस इतना ही था। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और इसका पहला जो खोजा हुआ स्थल था जो वो हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। कई बार मैं भी शुरू में कंफ्यूज हो जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता उसी को हड़प्पा सभ्यता, मैं सोचता था कि ये क्या है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ इसको हड़प्पा सभ्यता, और कोई नहीं बताता था। अब तो सब बता भी देते हैं, पहले तो कोई नहीं बताता था कि इसको इसीलिए बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये देख लो पूरी व्याख्या इसमें की हुई है। हड़प्पा हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, अब पाकिस्तान में है जो पंजाब, ये वाला अपना इंडिया वाला पंजाब नहीं है, जो अब पाकिस्तान में है, के ज़िले में की थी। और उसके बाद मतलब उसके बाद भी जैसे खोजा गया था, तो राखलदास बनर्जी ने खोजा था मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदाड़ो को खोजा था। और यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु घाटी नदी के करीब ही हुई थी, जब भी इसको सिंधु सभ्यता बोला जाता है। तो चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? अभी मैंने बताया आपको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यही था कि भाई इसका पहला वो खोजा हुआ स्थल हड़प्पा सभ्यता ही था, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित और योजनाबद्ध नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में बहुत ही बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से नगर निर्माण हुआ था। सड़कें सीधी थी, ईंटें एक समान थी, जल निकासी थी। मतलब यही था कि भाई जैसे आप अभी देखते हो, जैसे घर बनाते हैं या कोई सड़क बनती है तो वो सीधी बनती है, नपाई के हिसाब से बनते कि इतनी दूर में इतनी सड़क बनेगी, इतना मतलब ये लेवल ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, मतलब एक समान होना जिसे कहते हैं कि भाई हाँ ये देखो एक समान नाप तोल के बनाई हुई है। ठीक है, जल निकासी के लिए जैसे कई जगह सीवर गड़ गए, अब तो सीवर लग गए हैं और हो गया। पहले क्या था, जैसे नालियाँ होती थी, गाँव में होती है, अब भी होती है, शहरों में भी होती है, बट शहरों में कई जगह सीवर लग गए हैं। तो नालियाँ होती थी सभी के घर के वहाँ पे। यहाँ जैसे विशाल स्नानागार भी मिला है, ग्रेट बात, विशाल विशाल स्नानागार भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? मतलब चित्रलिपि थी। जैसे अब तो जैसे आप दीवारों पे देखते हो कि भाई उस पे किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर दी, कोई सीमेंट की एडवर्टाइजमेंट होगी और कुछ हो गया, दीवारों पे लिख देते हैं अंबुजा सीमेंट वगैरह कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि चित्र बना देते थे किसी चीज़ के भी, जैसे उस पे घोड़े के चित्र हुए, घोड़े के तो मतलब वैसे ही चित्रलिपि थी, उतनी से पता लगा है, कोई इसमें लिखित के वो नहीं मिले हैं कि भाई पढ़ा जा। लिखित तो है भाई, पर मतलब उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता था, चित्रात्मक लिपि थी सब कुछ, और दाएं से बाएं लिखी जाती थी वो, जैसे इसमें लिखा है। इस लिपि को आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यह दाएं दाएं से बाएं लिखी जाती है और इसमें चित्रों और चिन्हों का प्रयोग होता था। जैसे अब हम तो लिखते, जैसे आप नोटबुक में लिखते हो, सीधा लेफ्ट से राइट जाते हो, फिर दोबारा लेफ्ट से राइट जाते हो, उसमें क्या था, उसमें राइट से लेफ्ट आते थे। हाँ जी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो मुझे ऐसा लग रहा होगा आपको समझ आ रहा होगा।
क्या ये मेरी पहली वीडियो है इसीलिए थोड़ा सा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से मतलब प्रयोग नहीं करते थे, अपरिचित थे ये से लोहे से, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी, मतलब कांस्य होता है कॉपर और टीन से मिलके बनता है कांस्य। ठीक है। यह लोग तांबा, कांस्य और सोना चांदी का प्रयोग करते थे, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, मतलब इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है। वैदिक सभ्यता में आते आते लोहे का ज्ञान हो जाएगा, जैसे हल वगैरह या कुछ भी लकड़ी के थे तो लोहे के भी हो जाएंगे, औजार भी हो जाएंगे। ठीक है। चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? मैंने बताया आपको कांस्य की बनी थी, तो ज़्यादा अधिकतर चीज़ इसमें कांस्य की मिलेगी, ब्रोंज की मिलेगी आपको। ये देखो कांस्य की, यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर है। यह धातु से यह धातु से बनी एक अद्भुत कृति है, जो उस समय की धातु कला और नारी जीवन, मतलब इसके में ये बताना चाह रहा है कि जैसे नारी थी, स्त्री थी, उनका मतलब जैसे स्वतंत्र थी वो, मतलब कोई जोर जबरदस्ती या दबाव में, मतलब हर चीज़ से उनका मतलब अच्छी संस्कृति थी। औरतों को मतलब हर चीज़ में भाग लेना, या मतलब औरतों की अच्छी स्थिति थी, मतलब उसको डराया धमकाया या कुछ भी ऐसी चीज़ वो नहीं होती थी उनके साथ। इसलिए ये चीज़ बताते कि भाई नारी जीवन बहुत अच्छा था, और ऐसी कोई वो नहीं थी उनके अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या बनाया गया था? अन्नागार था, मतलब उसमें जैसे स्टोर रूम टाइप बना देते हैं हम अपना, तो उसी के लिए कि भाई कि इसमें अन्नागार मतलब रखा जाएगा, भंडार होगा, ये अन्न का भंडार कह लो, कुछ भी इसी तरीके का होता था। मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अन्न भंडारण के लिए विशेष अन्नागार बनाए गए थे, जिससे उनकी कृषि और व्यापारिक व्यवस्था का पता चलता है। मतलब यही था कि भाई इन्होंने अन्नागार वगैरह बना हुआ था, तो उससे पता चलता है कि भाई ये कृषि वगैरह करते थे, व्यापार करते थे, जब भी तो स्टोर करके रखते थे उसको। स्टोर कौन करता है? व्यापारी करता है या कृषि करता है कि मुझे ये बेचना है, या व्यापारी करता था कि भाई ये मुझे खरीदना है या मेरे को इसे बेचना है। कृषि करेगा भाई घर के खाने के लिए, या पशु खाएंगे उनके, कुछ भी ऐसा। तो ये आप रिलेट करके चलोगे ना हर चीज़, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। हर चीज़ भाई रिलेट करके चलो तो अपने आप समझ में आ जाएगी। हर एक चीज़ आपको हर एक अपने आप दूसरे क्वेश्चन का अपने आप आंसर मिलता चला जाएगा। मेरे साथ भी पहले ये होता था, फिर मैंने ये क्वेश्चन के माध्यम से जब मैंने बनाया अपना ये पीडीएफ, तो मुझे सब कुछ समझ में आने लग गया था। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो, प्रश्न करते हो कोई तो उसका आपको मतलब आंसर आता है, या फिर आप उसके बारे में सोचते हो कि हाँ ये अब जब हुआ था, जब ये टॉपिक पढ़ा था हमने, कुछ भी हुआ था, तो इसलिए ज़्यादातर प्रश्न से टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। बट पहले शुरू में आपको टॉपिक ही पढ़ना है, कहीं से भी कोई भी मैराथन वीडियो देख के बहुत जल्दी जल्दी कर लो तो, और उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, इनसे अच्छा कुछ नहीं है। मैं भी ये करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? मतलब यही था, अब आपने देखा, रिलेट करो थोड़ा सा। अब हमने पीछे पढ़ा है, रिलेट करो। ये अन्नागार था भाई, ये ठीक है। कृषि व्यापार का पता चलता है, व्यवस्था का पता चलता है भाई, कृषि व्यापार था, ये क्या था, तो उसका पता चल गया हमें। अब अगला ये बता रहा है कि व्यवसाय क्या था, भाई कृषि था। ठीक है। खेती मुख्य व्यवसाय था, गेहूं, जौ, कपास,
आदि की खेती की जाती थी, मतलब सिंचाई के लिए ये वर्षा या नदी। क्यों, पहले तो कोई हैंडपंप वगैरह नहीं थे, अब तो वही ट्यूबवेल वगैरह हो गए या और चीज़ हो गया, समरसीबल वगैरह। तो पहले यही था कि भाई नदियों पे या बारिश पे निर्भर होना होता था कि भाई हम तो बारिश आई है। कई बार आप देखते भी होंगे कि कई बार फिल्मों में भी आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में, कि बारिश नहीं आई, फसल खराब हो गई, कुछ भी। तो मतलब पुराने समय से आप रिलेट करके चलो कि भाई कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप जब भी जवाब दे दोगे। मतलब यही नहीं होता कि आपको रटना होना होता है कि वो रटेंगे ये एक पर्सन है ये उसका। अगर आप अच्छे से टॉपिक को समझ गए हो, कुछ भी हो कि भाई अब तो पुरानी सभ्यता थी, उस टाइम पे ना बिजली थी ना कुछ था, तो मतलब किस चीज़ का होता होगा भाई, नहर होगी या कोई नदी हो गई। और जब भी तो आपने देखा हो कि कोई भी सभ्यता थी वो हमेशा नदियों के ही किनारे बनी हुई होती थी। वो क्यों होती थी, इसीलिए होती थी कि वो अपने पास कोई पशु हो गया, कुछ भी, मतलब जैसे पानी पीने के लिए पानी, ठीक है, घर में यूज़ होगा, खेती होगी, तो पानी के आसपास ही वो रहते थे। ठीक है, जब भी आपको बोला जाता जल ही जीवन है। तो चलो आप अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली मुद्रा सील किस पशु की आकृति प्रमुखता से मिलती है? मतलब यही है, एक सींग वाला, ये इसका एक सींग वाला बैल होता, जैसे उस पे मतलब क्या मुद्रा मिली थी, मतलब उसके ऊपर एक सींग वाला पशु था, उसी की आकृति मिलती है। और इसमें ये देखो, ये बताया भी गया है, यह मुद्रा व्यापार और धार्मिक प्र- प्रतीकों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें पशु, वृक्ष, देवी देवता, मतलब उसमें जैसे ये नहीं था कि भाई इसी चीज़ की ही, जैसे कि इसी चीज़ की फोटो लगानी है, इसी चीज़ का ही चित्र बनना है। उसमें मतलब हर चीज़, देवता भी, जो भी मतलब आपका महत्वपूर्ण था उस टाइम पे, कि भी ये हमारे लिए माननीय है, ये भी पूजनीय है, ये भी हमारे लिए पवित्र है, तो इसकी भी रख दें। अब जैसे मैंने समझा है, मैं ये टॉपिक पढ़ के आया हूँ तो मुझे पता है कि भाई, और मेरा ये नहीं है कि भाई मतलब कि इस चीज़ से ही मतलब इस चीज़ से मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप मतलब यही चीज़ समझो टॉपिक, कि यही चीज़ समझो आप टॉपिक। ठीक है, मतलब ऐसा ही होता था कि मैं तो जैसे रिलेट करके पढ़ता था ना, तो मैं इसीलिए भी आपको बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, और आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था? जल निकासी था, मतलब मैंने आपको बताया ना शुरू में, जैसे नालियाँ वगैरह थी तो अच्छे से वो मतलब निरंतर बहती थी। ठीक है, उसका मेन होल भी होता था एक जगह, कि वहाँ जाके वो सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा अपना। तो सॉरी अगर आपको कुछ भी मतलब गलत लग रहा हो या कुछ भी, तो थोड़ा कोऑपरेट करो। ठीक है, हर घर से निकलने वाली गंदगी, मतलब गंदगी वगैरह जो, मतलब वहाँ घर में नहाते हैं या बर्तन वगैरह साफ होते हैं, कुछ भी होता है तो वो नाली में पानी जाता था। ठीक है, वही चीज़ बताया गया है। आधुनिक यही है कि यह प्रणाली आज की आधुनिक नगर व्यवस्था से बेहतर मानी जाती है। हाँ, यही है कि भाई आपने अभी देखा होगा कई बार कई नालियाँ टूट गई है, कुछ भी हो गया है, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इस चीज़ का वहाँ विशेष ध्यान था। जल निकासी प्रणाली अच्छी थी, मेन होल भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर या धार्मिक स्थल क्यों नहीं पाए गए? मतलब ये नहीं था कि भाई धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी ये किसी धर्म को नहीं मानते थे, मतलब कि हाँ भाई हम इसी धर्म को मानते हैं इसलिए कोई मंदिर वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ नहीं पाई गई थी। ठीक है,
अब तक खुदाई में कोई बड़ा मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं मिला है। इससे प्रतीत होता है कि यह सभ्यता धार्मिक कट्टरता से दूर थी और शायद उनका धर्म निजी या प्रकृति आधारित रहा हो। हाँ, मतलब यही था उनका, कोई मतलब धर्म वगैरह ऐसा नहीं था। प्रकृति को मानते होंगे, जैसे कई बार हम बारिश या फिर इन चीज़ों को, पानी को मान लेते हैं कि भाई ये देवता है, या मतलब ये पानी जीवन है, कुछ भी ऐसी चीज़। मतलब वो खुद भी प्रकृति को, हवा को मान लेते रहे। ठीक है। तो मतलब ये चीज़ मैंने कहीं से सीखी नहीं है कि मैं आपको सीख के बता रहा हूँ। बस ये है कि थोड़ा आप रिलेट करोगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है। मैं ये खुद ही अपने समझने के लिए ही अपनी ये चीज़ लॉजिक बनाता हूँ, और कुछ नहीं आता। जब तक आप लॉजिक नहीं बना के पढ़ोगे, जब तक आप रिलेट नहीं करोगे, इमेजिनेशन नहीं करोगे कि ऐसा होता था। अब जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसको अपने मन में, अपने दिमाग में चला लो। ठीक है, कि कैसा क्या होता था, क्या नहीं होता था। और आप एक चीज़ ज़रूर करा करो, जैसे मैंने आज आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी जैसे इंटरनेट पे फ़ोटो वगैरह मिलती है, क्या 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 था, तो उससे आना आपको, आप ऑटोमेटिक आपको दिमाग में मतलब हर चीज़ रिलेट हो जाएगी कि हाँ ये चित्रात्मक शैलियाँ ऐसी थी, मतलब ऐसी लिपियाँ थी, उन पे ऐसे लिखा होता था। हाँ, आज ये मैंने ये पढ़ा था, आज ये वीडियो में देखा था, आज ऐसा हुआ था। तो उससे आपको बहुत ही मतलब दिमाग में आपकी पूरी वो जो टॉपिक है ना, वो पूरा अंदर आ जाएगा, पूरा दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा वो। ठीक है। तो ये आप करोगे तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, बहुत मतलब अच्छा होता है कि टॉपिक पढ़ो और उसके आंसर देखो, क्वेश्चन लगाओ, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। बस इससे ज़्यादा कुछ मत करो, कहीं मत भटको, अच्छे से हर चीज़ रिलेट करके चलो, इमेजिनेशन रखो दिमाग में, सब कुछ अच्छा हो। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को किस प्रकार दफनाया जाता था? मतलब पूरी तरह सबको दफनाने की प्रथा थी। हाँ, इस इसमें ये भी मिला कि भाई सब के साथ कुत्तों को भी दफनाते थे। ठीक है। कई बार जैसे मैंने कोई चीज़ इसमें नहीं लिखी है और मैं वो बोल रहा हूँ, तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेके रखो, 4-5 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एक उसमें होगी कि भाई मैं कोई चीज़ छोड़ दूँ। उसको ज़्यादा लंबे में मत लिखो। एक जैसे छोटी सी कोई भी चीज़ लिख दिया कि हाँ ये होती थी, उसमें अपने एक दो वर्ड में उसको ख़त्म करो। तो नोट्स ऐसे ही बनते हैं। आप लंबे लंबे बनाओगे उसमें कोई नोट्स नहीं होता। ठीक है। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। हाँ, कोई जैसे होता है कि भाई ये इनका रीति रिवाज होगा कि उत्तर दक्षिण दिशा में ही दफनाएंगे। कुछ स्थानों पर आंशिक शवदाह और द्वितीय, मतलब ये मैंने बताई ना कि आपको जैसे दो दो शव कुत्तों के साथ में दफनाया जाता था, या एक के साथ दो शव भी मिले हैं। ठीक है। पशुपति मोर पशुपति मोर में कौन से देवता की होती थी छवि? ये भगवान शिव की होती थी, पशुपति रूप में होती थी, भगवान शिव को मानते थे पशुपति रूप में। एक मुद्रा में एक पुरुष आकृति है जो 3 मुख वाला है, ध्यान मुद्रा में बैठा है, मतलब वो ध्यान मुद्रा में बैठा है, उनके 3 मुख हैं। ठीक है। और उसके चारों ओर जानवर है। हाँ, मतलब मैंने आपको बताया ना कि जैसे उसमें कोई ये नहीं था कि भाई मतलब एक ही चीज़ कोई महत्व दे दिया, जिसको भी ये मानते थे। अब जैसे जानवरों को ही मानते थे, ठीक है, उनकी भी जैसे भगवान शिव की पशुपति की मूर्ति है, उनके बराबर में मतलब लगा दिया, या उसकी मोर पे छाप दिया वो चीज़। ठीक है। अब ये चीज़ रिलेट करोगे तो आपको मतलब, जैसे मैंने बता दिया, हर चीज़ को महत्व देते थे, जो भी इसको पूजनीय होता था या मानते थे जिस चीज़ को भी, तो वो हर चीज़ को ही मतलब हर चीज़ में महत्व देते थे। अब आपने ये चीज़ सीख ली। अब ये देखो, जैसे इन्होंने पूछा, आप जब भी जवाब दे देते इस चीज़ का कि भैया तो सभी चीज़ को महत्व देते हैं, और जानवरों की भी इनके साथ ही मतलब होगी मुद्रा। ठीक है।
ऐसे कोई वो नहीं होता कि भाई आपको कोई टीचर ही इस तरीके से पढ़ा रहा तो आप भी मतलब अपना खुद भी वो रखो। ठीक है, पास या फेल होना कोई वो बड़ी बात नहीं होता, बट निकलता वही है जो खुद की मेहनत रखता है। पढ़ते सब हैं बट अच्छा कोई कोई भी पढ़ता है। एक मुद्रा में एक पुरुष आकृति है जो तीन, और ये तो हमने कर लिया। चलो, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? मतलब जैसे आपने देखा ना भाई, कपास की भी खेती होती है तो कपास की होगी, सूती कपड़े बनेंगे और होगा। तो मतलब हर चीज़ आप रिलेट करो। मैं आपको हर हमेशा बोलूँगा कि हर चीज़ आप रिलेट करोगे ना तो आप हमेशा याद रखोगे। अब कपास की खेती होती थी, सूती कपड़ा, बस बात खत्म। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे लंबा स्थल होना चाहिए था। सबसे लंबा स्थल कौन सा था? राखी गढ़ी, हरियाणा में है ये राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है और यह खुदाई के बाद अब तक का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मतलब जब सबसे बड़ा ही हो गया तो उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी क्या होगा, वो भी फिर नीचे ही होंगे जब सबसे बड़ा बोल ही दिया है। तो इनसे भी बोला जाए कि इनसे भी बड़ा है ये। ठीक है, चलो। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल गुजरात में पड़ता था ये भी। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको। तो लोथल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहाँ से जलमार्ग द्वारा व्यापार होता था। यहाँ डॉकयार्ड मिला है जो प्रमाणित करता है कि समुद्री व्यापार, डॉकयार्ड होगा तो मतलब उससे फिर भाई डॉकयार्ड में जहाज वगैरह होते हैं तो उससे भाई यही रहता है, जहाज किस लिए होते हैं भाई, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। तो हर चीज़ आप रिलेट करोगे, हर चीज़ समझ में आएगी आपको। ठीक है, चलो। लोथल कौन सी वैज्ञानिक वस्तु प्राप्त हुई है? लोथल से कौन सी वैज्ञानिक, ठीक है, धरातली मतलब मापने के लिए होती थी ये। ठीक है, यह एक प्रकार की मापने की वस्तु जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग गणित में भी निपुण थे, मतलब ठीक है, जब नापने तोलने से यह बात आ गई तो उन्हें अक्षरों का भी ज्ञान होगा, गणित का भी ज्ञान होगा कि किस भाव क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, हर चीज़ तो रिलेट हो रही है ये चीज़, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किस माध्यम से करते थे? सॉरी, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, बार्टर सिस्टम। जैसे बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो उसमें क्या होता था कि आपके पास चावल है और मेरे पास चीनी है, तो मुझे चावल चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके पास जाता था कि लो चीनी ले लो और मुझे चावल दे दो। तो वो आपस में मतलब वस्तु आदान प्रदान होती थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे चीनी चाहिए, चावल चाहिए या कोई भी चीज़ है, और मेरे पास वो चीज़ है जो आपको आवश्यकता है आपको, और मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है जो आपके पास है। ठीक है, तो हम दोनों अपनी वस्तुओं को आपस में आदान प्रदान कर लेंगे। तो वही होता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देश के व्यापार के साथ जुड़े थे? मोसोपोटामिया। मोसोपोटामिया वर्तमान में इराक में होता था। कई वर्ड ऐसे होते हैं कि बोलना नहीं जाता। मोसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा की मोहरें मिली है जिससे जिससे पुष्टि होती है कि दोनों सभ्यताओं के बीच मतलब ऐसा होता था कि भाई कुछ भी चीज़ जैसे दो शहर के बीच या कोई भी चीज़ मतलब आज के टाइम में हम कैसा वो कर सकते हैं, जैसे इस शहर के जहाँ आप जिस शहर में रहते हो और दूसरे शहर में आपस में कोई लिंक मिल गए
और हमारे टाइम के बहुत बाद तो मतलब ऐसे ही तो देखा जाएगा कि भाई वहाँ पे उस चीज़ की फाइल मिली थी। अब तो भाई मॉडर्न टाइम है तो यही बोलेंगे कि हाँ, आप जिस जगह पे रहते हो जो दूसरी जगह पे वहाँ पे उस चीज़ की फाइल मिली। हाँ, उससे ये पता चलता है कि हाँ भाई, ये वहाँ पे व्यापार हो रहा था, इस चीज़ का व्यापार हो रहा था, ये लिखित में हर चीज़ ठीक है। वही चीज़ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो कारण मतलब बाढ़ का आने का, पतन का कारण यही था इनका, बाढ़ के आने का बस ज़्यादातर यही था। ठीक है, उसमें नगर नियोजन थी ना, तो इसलिए जैसे कुछ विद्वानों के अनुसार बार बार बाढ़ आने के और नदियों का मार्ग बदलने से मतलब नदियों का मार्ग टूट जाती थी, बांध टूट जाना, जैसे आज के टाइम में बांध वगैरह या कोई भी किसी साइड से नदी ने रास्ता बना लिया। ठीक है, या पानी का स्तर ज़्यादा हो गया तो नदी ने कोई और रास्ता बना लिया, इसीलिए अपने ये कारण बना था इनका। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु मूर्तियों कैसे बनाई जाती थी? मोम की डलाई के मतलब लोस्ट वैक्स टेक्निक थी। जैसे पहले क्या होता था, मोम की बनाना किसी चीज़ को, जैसे कोई मूर्ति बनानी वो मोम की बनाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर फिर मिट्टी से उसी आकृति को बना देंगे उसी के उसमें, तो उसको फिर गर्म करने के बाद वो मोम निकल जाएगा। मोम निकलने के बाद क्या होता था, जैसे कोई भी धातु है उसको पिघला के और पिघलाने के बाद उसमें डाल देते थे, तो उसी आकृति की वो बन जाती थी फिर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। जैसे देखो, नृत्य करती बालिका की मूर्ति इस विधि से बनी हुई है। पहले मोम से आकृति बनाई जाती थी और फिर उसे मिट्टी से ढक कर गर्म करके धातु डाली जाती थी। ठीक है, अभी ये है इनके जो भी मतलब उत्तर में मांडा है, जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है। दक्षिण में दायमाबाद है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम में सुतकांगेडोर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है जो। ठीक है, अब हमें मतलब क्या क्या मिला था इधर से, मतलब हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला था, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, लोथल से क्या मिला था, कालीबंगा से क्या मिला था, ये चीज़ है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में मतलब क्या मिला था, ग्रीनरी मिला था, नगार मृतकों की अस्थियाँ, कांसे की मोर और तांबे के औजार मिले थे। लोहे से तो ये अपरिचित थे, तांबे की सब कुछ मिलेगी आपको, तांबे या कांसे की मिलेगी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिला है, सिंध प्रांत पाकिस्तान से ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार मिला है। पशुपति की मोर मिली है, नृत्य करती हुई नारी मतलब लड़की मिली है, कांसे की बनी हुई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अन्न भंडार मिला था, ये भी मैंने आपको बता दिया। लोथल में जैसे डॉकयार्ड बंदरगाह मिला था, ये बताया था। चक्की, चक्की धातु कार्यशाला, चावल के अवशेष, कालीबंगा से जली हुई भूमि, खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, उससे जैसे आप कई बार खेती करने के बाद उसको जला दिया जाता है, जैसे घास फूस है वो फूक जाए सारे, फिर दोबारा उसको जोत के दोबारा खेती होती है। ऊँट की हड्डी, कंकाल, बैलगाड़ी के अवशेष मिले हैं। इन अवशेष से ही पता चल रहा है कि भाई ये अवशेष है, ये ऐसे ऐसा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा ये नहीं था कि उसमें फोटो था या कोई लिखित में कोई चीज़ थी। ठीक है, बनावली हरियाणा से मिला है, जो वे गेहूँ के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, घर व किले की दीवारें मिली है। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा से, मानव कंकाल, तांबे के औजार, मिट्टी की मूर्तियाँ। ठीक है, धौलावीरा कच्छ से मिले आपको, जल संचय प्रणाली। ठीक है, द्वार प्रणाली मतलब द्वार प्रणाली होती थी कि प्राइवेसी होती थी, मतलब जो सड़क पे ना खुल के पीछे की साइड खुलना। ठीक है, यही होता था, खिड़की दरवाजे पीछे की साइड खुलते थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में द्वार किस साइड खुलते थे, तो मतलब मेन गली या मेन चौक पे या मेन सड़क पे ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, सुतकांगेडोल में पाकिस्तान के पास है, ये समुद्री व्यापार का प्रमाण मिला है, बताया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, गंगा घाटी में पहला स्थल, कपड़े की छाप। इससे आपको मतलब ये है कि
इसमें मुझे नहीं लगता आपका कोई भी क्वेश्चन ये होगा कि आपको छूट जाएगा। अब आपने खुद ही देख लिया होगा कि मैं मतलब क्वेश्चन तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, बट सारी चीज़ मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। ऐसे अच्छा रहता है पढ़ना, याद भी बहुत देर तक रहता है। ठीक है। और आप टॉपिक के टॉपिक पढ़ते रहोगे तो याद नहीं होगा। इस तरीके से पढ़ोगे आपको बहुत जल्दी याद होगा, बहुत जल्दी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या खेलते थे, मतलब क्या ही खेलेंगे, वो जैसे लूडो वगैरह होता था, जैसे उसी टाइप का होता था पहले। पासा या चौसर जेल, जो चो ये क्या है, चौसर जैसे खेल होते थे, मतलब वैसे ही था पासा जैसे। लूडो वगैरह खेलते हम, इसीलिए इसी के टाइप का होता था कुछ। खुदाई में पास आया गोले मिट्टी की गोलियां आदि मिली है, जो दर्शाता है कीमतें। खेल कूद में भी अपनी रुचि रखते थे भाई। जो रहेगा, जो व्यापार करेगा, जिसको व्यापार का भी ज्ञान है, जिसको हर चीज़ का पता है, तो मतलब हर चीज़ से वंचित होगा। ठीक है। वो खेलेगा भी कूदेगा भी, उसको हर चीज़ का पता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अनुपात, हाँ ये पूछ लिया जाता है आपसे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से आप याद रखना। वो मैंने तो ऐसे ही रखा था, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई के हिसाब से। शुरू में मैंने पहले जैसे 4 हो गया, फिर उसका आधा 2 हो गया, फिर उसका आधा 1 हो गया। इसीलिए इसी प्रकार से आप याद रखोगे ना तो हो जाएगा। बट आपको ये जरूर याद रखना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जैसे वो नाप तोल में करते थे, वे गणित का पता है, आर्किटेक्चर का पता है। ठीक है। ईंटें मतलब पक्की होती थी और एक जैसी होती थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेलन सामग्री का मतलब प्रयोग करते थे, आज तक मतलब पता नहीं लग पाया है। कई चीज़ होती है जैसे चित्रात्मक शैली वगैरह थी उनमें, तो उसमें पता नहीं लग पाया भाई मतलब क्या था इसमें क्या नहीं। आधी चीज़ तो इसमें पता ही नहीं है, बस वो है कि कुछ अवशेष मिल गए जिस चीज़ के, वही आपको बता दिया कि भाई हाँ ये चीज़ मिलती है, ये चीज़ होती थी। माना जाता है कि वे पत्तों, कपड़ों या मतलब चमड़े पर लिखते होंगे, लेकिन कोई अवशेष मतलब कुछ नहीं है, ये इनका कोई वो नहीं है, ये आएगा भी नहीं आपके में, क्वेश्चन वगैरह में नहीं बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा क्या थी, मतलब अज्ञात है, उसको कोई मतलब नहीं पता लगा सकते, पढ़ा नहीं जा सका। ये चित्र लिपि थी मतलब। ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आप देखो, आप पूरा आपको हर टॉपिक, आपको हर क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, सब कुछ है। और अब आप ये देखो कि मतलब इसमें 10-15 लाइन के अंदर आपको पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन, मतलब ये 10-12 लाइन के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं है मतलब, कितना ही पढ़ लो फिर तो आप चाहे कितना ही कुछ कर लो। बट जो आपके मतलब रेलवे में या एसएससी वगैरह में, ठीक है, इन्हीं से पूछा जाएगा। ज़्यादा मतलब वो करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन नगर सभ्यता थी जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। इसका पहला स्थल मतलब बता दिया हड़प्पा था, जो 1921 में और प्रमुख नगर मतलब मोहनजोदड़ो था। ठीक है। यो 1922 में खोजा गया था राकल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। और ये दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था 1921 में हड़प्पा। यह सभ्यता योजनाबद्ध और नगर व्यवस्था थी, पक्की ईंटों का जल निकासी वगैरह ये आपको बता ही दिया है। ठीक है। इसमें मतलब आपको फुल रिवीजन भी हो जाएगा इसके साथ साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन और चनोदड़ो शामिल है। मतलब ये इनके प्रमुख नगर थे। ठीक है। लोथल मुख्यतः मतलब ये व्यापार या हस्तशिल्प के उसमें ज़्यादा, व्यवसाय में ज़्यादा होती थी। और ये इसका प्रमाण मिलता है, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था मतलब। ठीक है। व्यापार का यहीं से मिला, जैसे डॉकयार्ड वगैरह मिला है। ठीक है। इस सभ्यता के लोग कपास उगाते थे और वस्त्र पहनते थे उसके, मतलब कपास के जैसे। ठीक है। ऊनी वस्त्र वगैरह, कॉटन वगैरह के हो गए।
नृत्य करती हुई बालिका, जैसे कांसे की मूर्ति वगैरह, ये भी आपको बता ही दिया है। धार्मिक दृष्टि से लोग प्रकृति की पूजा ही करते थे वे, ठीक है। जैसे पशुपति शिव की मुद्रा और एक सींग वाला बैल, मतलब ये हर इनको ज़्यादा महत्व देते थे, पशुपति और एक सींग वाला बैल, ठीक है। यह यहाँ की लिपि चित्रात्मक थी, मतलब आपको पता है पढ़ाया नहीं जा सकता, चित्र बनाते थे वो, ठीक है। ऐसे डंडे खींचते थे, इधर उधर से कुछ बना दिया, उन्हीं को समझ आती थी, ठीक है। मुद्रा सील व्यापारिक पहचान के लिए प्रयोग होती थी। सिक्के नहीं थे, मतलब सिक्के वगैरह नहीं थे, सिक्के नहीं थे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, जब आप वस्तु के बदले वस्तु ले रहे तो आप सिक्के कहाँ से मिलेंगे आपको फिर, ठीक है। शवों को दफनाने का परंपरा थी और धार्मिक स्थल बहुत कम मिले थे, ठीक है, जिससे मतलब ये पता चलता कि धर्मनिरपेक्ष थे। सभ्यता के पतन के स्वाभाविक कारणों में नदी का मार्ग बदलना, ठीक है, अपना रुख बदल लेना होता नहीं, जैसे कई बार बाढ़ आना, कोई किसी शहर में बाढ़ आ गई तो इसलिए था, बस यही था इसी में भी, कि अपने जो नदी वगैरह थी, इन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि भाई बाढ़ से कैसे बचा जाए, ठीक है। भारत की सबसे पहली ज्ञात उन्नत सभ्यता थी, मतलब इन्हें हर चीज़ का ज्ञान था। नगर नियोजन, धातु कला और व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त थी, मतलब इन्हें हर चीज़ का ज्ञान था इन्हें, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगला टॉपिक हमारा वैदिक काल, इसको हम अगले उसमें पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बस इसीलिए लंबी हुई है कि थोड़ा इंट्रोडक्शन था और पहली वीडियो थी, इसलिए थोड़ा बताना था। कल से तो हम अपना वीडियो ये स्टार्ट हो जाएगी, कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा, बट शुरू में बताना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ भी गलती वगैरह लगे या कुछ गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।